उम्मीद करते हैं सब कैसे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, हम सबकी दुआओं से। तो यहाँ पे हो रही है टॉय बास्केट की सफाई। और ये देखिए हशर, देखिए क्या हो रहा है। और ये आयशा भी सो के उठी है, तो आयशा बिल्कुल बुरी कंडीशन में है, मतलब रेडी नहीं हुई है। और जहान आए अभी स्कूल से, तो जहान से मिलिए। हाय जहान। हाय, कैसे हैं आप? ठीक है जी, आपका व्लॉग स्टार्ट हो चुका है। हाँ। तो ये जहान की बास्केट की हो रही थी सफाई। काफ़ी दिनों से, महीनों से ही सोच रही थी सफाई करने का, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था बच्चों की तरफ भी मुझे। तो आज मैं ये लेके बैठी हूँ। मैंने कहा जो सारा फालतू इसमें कचरा है वो सब निकाल के इसमें फेंकती हूँ, और जो बच्चों के टॉय है वो रख लूँगी। तो तकरीबन मैंने 2 से 3 महीने पहले भी माशाल्लाह एक शॉपर निकाला हुआ था, और निकाल के मैंने यहाँ के स्वीपर जो थे उनको दिया था। और अभी भी मुझे कुछ लग रहा था कि बास्केट फुल हो चुकी है, तो फालतू जो भी टॉय हैं वो मैं सब निकाल के इसमें फेंकती हूँ। तो मैं आई हूँ सफाई के लिए, और यहाँ पे ये जहान जो है आके कब्ज़ा करके बैठ चुके हैं। मैं टॉय नहीं फेंकने दूँगा, और मेरे टॉय को आप हाथ नहीं लगाइएगा, ये वो। तो मैंने कहा चलो मैं जो गंदे से हो गए हैं, टूट चुके हैं, वो उनको निकाल के फेंक दूँगी। तो बस मुझसे गलती हो गई कि इनके स्कूल से आने से पहले मुझे काम करना चाहिए था, पर आयशा उठ चुकी थी। तो आपको पता है अब आयशा के बाद तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती, तो बस जल्दी से मुझे करना है, क्योंकि कारी साहब का भी टाइम हो रहा है। कारी साहब आने वाले हैं इनके पढ़ाने के लिए। तो जहान बाबा चलो स्टार्ट करो जल्दी जल्दी। बास्केट दो आप मुझे बास्केट दो। जो अच्छे हैं तो आए, मम्मा वो नहीं फेंकेंगी, ठीक है। मम्मा उसको बास्केट में कवर करके रख देंगी, ठीक है। लाइए, यहाँ रखिए मम्मा की तरफ, जो सामने रख दीजिए। मम्मा अभी सारे लगेंगे। जो सही है वो रखूँगी ना मैं। ये देखिए, ये जहान को चूल्हा और पतीली वगैरह, हाँ ये जहान का इतना शौक है इनको। और आयशा को इस चीज़ का शौक़ नहीं है कि चूल्हा वगैरह ये वो, बिल्कुल भी शौक़ नहीं है आयशा को। ये भी स्पाइडरमैन भी डाल दो आप इसमें। तो आप जो चीज़ सही है मम्मा वो दे रही है ना आपको। मम्मा ये तो नहीं टूटता। नहीं सही है ना, ये रखो आप इसको, ठीक है। आयशा कैरेट भी रखो। एरोप्लेन भी उठाओ। ये हम लोग ने एरोप्लेन हमने लिया था ये चेज से लिया था जी। और ये तकरीबन मुझे सिर्फ इतना सा एरोप्लेन मुझे 500 का मिला था ये। और ये इतना भारी एरोप्लेन है, ये देखिए, सिर्फ ये इतना सा एरोप्लेन ये 500 का था ये। बच्चों के टॉय बहुत महंगे मिलते हैं भाई बच्चों के। और नहीं फाइटिंग नहीं, यहाँ दोनों की एक दूसरे से फाइटिंग चल रही है। नहीं आप मेरी गोद में क्यों आके बैठ गए? आप इधर बैठो, नीचे बैठो। आयशा सारी टॉय उठाइए बाबा, जल्दी से। देखो आयशा जल्दी सारे टॉय उठा रही है। तो बस यही है, और फिर इंशाल्लाह जो भी आगे का व्लॉग होगा वो भी आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो बस जल्दी से मैं इनसे ये समेटवाती हूँ और सारा ये टॉय रखती हूँ। ये दिखाओ, वाटर गन दिखाइए मम्मा को। वाटर गन पास कीजिए। ये देखिए, ये थी वाटर गन इनकी। और ये पीछे इनकी बॉटल लगती थी। एक जहान इसकी बॉटल नहीं है ना पीछे वाली, वो खो दी है इन्होंने। इतनी महंगे टॉय लेकर आते हैं, और आने के बाद उसके बस समझ लें कि ख़त्म तो ख़त्म। तो बस जल्दी से मैं ये कि फ़िनिश करवाती हूँ यहाँ का सारा, ठीक है। फिर हम लोग आगे के ब्लॉग में मिलते हैं आपके साथ। तो जी जहान आ गए थे स्कूल से, उसके बाद मैंने जहान को कर दिया था फ्रेश बिल्कुल, क्योंकि मैं इधर जहान की बास्केट की सफाई कर रही थी। और उसके बाद फिर ये स्कूल से आए हैं, और फिर ये कारी साहब आ गए थे। कारी साहब आने के बाद मैं इनको पढ़वा रही थी। तो फिर ये कि दूसरी तरफ मैंने मशीन भी लगाई है, क्योंकि मुझे 3-4 दिन से मासी बहुत तंग कर रही है, बिल्कुल भी नहीं आ रही है। तो आज मुझे ख़ुद फिर मशीन लगानी पड़ी, क्योंकि बच्चों के फिर इनके कपड़े बहुत हो गए थे। तो बहुत मुश्किल हो जाता है, आजकल बहुत तंग कर रही हैं मासियाँ। बहरहाल आज मैं बना रही थी दोपहर के खाने में बच्चों के लिए खिचड़ी और आलू की कटलेट्स।
तो यहाँ पे खिचड़ी का मैंने सामान रेडी कर लिया था कटिंग वगैरह करके, और फिर मैंने अपनी सास से कहा, मैंने कहा आप बना दिएगा जब तक मैं ये कि कपड़ों से जल्दी फ्री हो जाऊँगी, क्योंकि बच्चों के साथ फिर मशीन लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एक तरफ ये अम्मी कर रही थी रेडी कबाब को, और फिर उसके बाद मैं इधर मशीन की तरफ आ गई थी, और माशाल्लाह से कि बहुत जल्दी अम्मी ने अच्छी सी खिचड़ी रेडी कर ली थी। तो बच्चों को मैं खाना खिलाने के लिए बैठ गई थी। तो बहुत मज़े की बनी थी, लेकिन उसके बावजूद भी जहान ने नहीं खाई। जहान आजकल बहुत तंग कर रहे हैं खाने पीने में। तो माशाल्लाह से ये कि कारी साहब से ट्यूशन वगैरह सब फ्री होकर आ गए थे। तो यहाँ पे इनकी चल रही थी शाम की रूटीन और इनके केक कोकोमो वगैरह। तो ये था आज का हमारा छोटा सा व्लॉग। कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। और बच्चों के लिए शाम में केक वगैरह कोकोमो मंगवा ही लेती हूँ मैं। तो मुझे ज़रूर बताइएगा आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा। छोटा है पर बहुत अच्छा है। बच्चों के साथ अपनी रूटीन के साथ अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।